बहुत से लोग यह सोचते हैं कि इस जमीन और इस प्रॉपर्टी पर मेरा कई सालों से कब्जा है और एडवर्स पोजीशन का कब्जा करके मैं इस प्रॉपर्टी पर कब्जा भी कर लूंगा। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन और कुछ साल तक अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर रहते हैं और आप यह सोचते हैं कि मैं इस पर कब्जा कर लूंगा, तो उस पर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए हैं, जिनमें से एक है कोर्ट ऑफ केरला वर्सेस जोसेफ। 9 अगस्त 2023 को यह जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि यह 8 शर्तें अगर आपने पूरी कर दी हैं तो आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर जो प्रॉपर्टी है आप उस पर कब्जा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 प्रिंसिपल ऐसे लेग डाउन किए हैं जिनके आधार पर अगर आप कोर्ट में साबित कर देते हैं कि ऐसी स्थिति में मैं इस प्रॉपर्टी पर रह रहा हूं तो वह आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, अन्यथा वह नहीं मानी जाएगी। 9 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पारित किया था, हम डिटेल से बात करेंगे। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। जो 8 प्रिंसिपल है मैं आपको ये सारी बात बताऊंगा। अगर आप एक भी बात चूक जाते हैं तो एडवर्स पोजीशन के क्लेम के बारे में आप जान नहीं पाएंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। हम बात कर रहे हैं ऐसे 8 प्रिंसिपल के बारे में, ऐसी शर्तों के बारे में जो अगर आपके फेवर में है तो आप प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप कितनी भी साल प्रॉपर्टी में रहें आप उस प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला जो आपका पोजीशन है वह क्लियर होना चाहिए और दूसरा है इट शुड बी ओपन, मतलब कि ओपन होना चाहिए, और तीसरा है कंटिन्यूटी, मतलब कि वह लगातार होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके रखा है तो उस पर लगातार आपको आना है। यह नहीं होना चाहिए कि आप उस प्रॉपर्टी के देखभाल के लिए एक दिन आ जाते हैं और उसके 2 दिन बाद आते हैं, फिर 5 दिन बाद आते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। लगातार उस प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा होना जरूरी है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर लगातार रह रहे हैं तो ही एडवर्स पोजीशन का क्लेम अप्लाई होगा। इसके साथ ही इट शुड बी क्लियर एंड ओपन। कहने का मतलब है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं, लगातार रहना जरूरी है, और जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं आस पड़ोस के लोगों को भी पता होना चाहिए कि आप उस प्रॉपर्टी पर लगातार रह रहे हैं, तभी आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर सकते हैं। दूसरा प्रिंसिपल यह है कि अगर आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर प्रॉपर्टी का क्लेम कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास ठोस सबूत या एविडेंस होना बहुत ही जरूरी है। वह ठोस सबूत क्या होने चाहिए इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जो मैंने अभी आपको केस बताया था कि स्टेट ऑफ केरला वर्सेस जोसेफ, इस मामले में एक व्यक्ति होता है, वह एविडेंस यह लाता है कि एक प्रॉपर्टी पर मैंने पेड़ पौधे उगाए थे और कई सालों के बाद वह बड़े हो गए हैं, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मेरा उस प्रॉपर्टी पर कितने साल से कब्जा है। तो यह एविडेंस बिल्कुल भी मान्य नहीं है। इसके लिए आपको एक ठोस एविडेंस की आवश्यकता होगी। तीसरा प्रिंसिपल यह है कि मान लीजिए कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं और रहने के दौरान ही आप प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर क्लेम करते हैं तो वह प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी। आपको यह दिखाना होगा कि इस प्रॉपर्टी पर आप लगातार रह रहे हैं और आसपास के लोगों को भी आपके उस प्रॉपर्टी पर रहने के लिए पता होना बहुत ही जरूरी है। जो आपके पड़ोसी हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि आप इस प्रॉपर्टी पर लगातार कई सालों से रह रहे हैं, और इसके लिए आपको ठोस सबूत रखने के लिए आप वहां पर पोल्ट्री फार्म लगा सकते हैं। आप गाय या भैंस के लिए कोई भी निर्माण कार्य वहां पर करवा सकते हैं जिसके आधार पर यह लगे कि आप कई सालों से वहां पर काम कर रहे हैं और वहां पर लगातार रह रहे हैं। वहां आपको क्लियर एविडेंस देना है और यह बताना है कि मैं वहां पर फिजिकली पोजीशन में हूं, मतलब कि आपको उस प्रॉपर्टी पर ऐसा कार्य करना है जिससे यह साबित हो जाए कि आप उस
प्रॉपर्टी पर काबिज है। चौथा प्रिंसिपल यह लागू होता है कि आपका इंटेंशन उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस प्रॉपर्टी पर आप रह रहे हैं और आपका इंटेंशन भी यही है कि उसका जो मालिक है उसे मैं दूर कर दूं और इस प्रॉपर्टी पर मैं रहने लग जाऊं, यह इंटेंशन होना बहुत ही जरूरी है। मतलब कि यह इंटेंशन यदि आप कोर्ट में प्रूफ कर देते हैं तो आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस प्रॉपर्टी का क्लेम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इंटेंशन ये होना चाहिए कि जो राइटफुल ओनर है उसके द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं की जा रही है। अगर वह आपत्ति करता तो वह मुझे कभी भी अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकता था, लेकिन जो मेरा इंटेंशन है उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है। पांचवी प्रिंसिपल को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उस पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप क्लेम लाते हैं तो इट्स ए डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर वह सरकारी भूमि है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सरकारी भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सख्त हो जाती है। इससे संबंधित एक जजमेंट है स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम हरफूल सिंह, 4 मई 2000 को यह जजमेंट आया था। इसी प्रकार 9 अगस्त 2023 को जो जजमेंट आया था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस जोसेफ, इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी भूमि पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर कोई क्लेम करता है तो न्यायालय को इसमें स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि सही में एडवर्स पोजीशन का जो क्लेम किया गया है वह सही है या गलत। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर कब्जे के लिए कोई क्लेम लाता है तो उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ कम होता है। अगर वही व्यक्ति सरकारी भूमि पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर कोई क्लेम लाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी भूमि पर अपना एडवर्स पोजीशन के आधार पर कब्जा करता है तो उसे साबित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उसे एविडेंस भी पेश करने होते हैं। छठी बात यह है कि जब भी आप कोई दावा करते हैं तो उसमें क्लियर प्लीडिंग होना बहुत ही जरूरी है। आपको उसमें यह बताना है कि दिनांक इतने से लेकर इतने तक, मतलब कि इतने सालों तक मैं इस प्रॉपर्टी पर काबिज हूं और मैं लगातार इस पर रह रहा हूं और जो पब्लिक है, जो पड़ोसी है, जो लोग हैं, वह बात भी यह जानते हैं कि यह व्यक्ति इस प्रॉपर्टी पर कई सालों से रह रहा है। और साथ ही यह बताना है कि मैं एडवर्स पोजीशन का क्लेम कर रहा हूं। अगर आपने प्लीडिंग में नहीं लिखा और अगर आप यह सोचते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा बाद में यह बात ऑर्डर में कर दी जाएगी तो यह आपका सोचना बहुत ही गलत है। इस जजमेंट में भी ऑनरेबल कोर्ट ने यह माना था कि तहसीलदार को जब उन्होंने रिप्लाई किया था तो कहीं पर भी यह नहीं लिखा था कि मैं एडवर्स पोजीशन का क्लेम कर रहा हूं। अगर आप क्लेम ही नहीं करोगे प्लीडिंग्स में तो आप यह सोचोगे कि पिलांट कोर्ट में जाकर फर्स्ट या सेकंड अपील में मैं वह ग्राउंड जोड़ दूं या उस पर बहस कर लूं तो यह वैलिड नहीं होगा। इसलिए जब भी आप अपना दावा टाइप करवाते हैं तो अपने वकील साहब से मिले, हर बात को प्रॉपर व क्लियर तरीके से लिखे। सातवां प्रिंसिपल है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब यह होता है कि जब भी आपके द्वारा प्रॉपर्टी के लिए एडवर्स पोजीशन के आधार पर क्लेम किया जाता है तो कोर्ट में आपको साबित करना होता है कि इतने साल से मैं प्रॉपर्टी पर काबिज हूं, प्रॉपर्टी पर मेरा ही कब्जा है, कोई दूसरे व्यक्ति का कब्जा नहीं है और जो ओनर है उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, उसे कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बावजूद भी मैं उस प्रॉपर्टी पर रह रहा हूं और जो लोग हैं वह भी यह बात जानते हैं कि मैं इतने सालों से इस प्रॉपर्टी पर काबिज हूं। यह सारी बातें आपको कोर्ट में साबित करनी होगी। और आठवां प्रिंसिपल ये है कि क्या गवर्नमेंट भी एडवर्स पोजीशन के आधार पर प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकती है? तो मान लीजिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस पर कोई भी सरकारी विभाग द्वारा आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए है तो क्या गवर्नमेंट भी कब्जा करके आपकी प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर क्लेम कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह क्लियर तौर पर मना कर दिया है कि जो गवर्नमेंट होती है
वह एक वेलफेयर स्टेट है, वह जनता के साथ ऐसा नहीं कर सकती है, इसलिए गवर्नमेंट एडवर्स पोजीशन का क्लेम खुद नहीं कर सकती है। अगर कोई क्लेम भी कर सकता है तो वह इंडिविजुअल पर्सन ही कर सकता है। 8 प्रिंसिपल से सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि अगर आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर कोई क्लेम करते हैं तो इट शुड बी ओपन। अगर आप प्रॉपर्टी पर रहते हैं तो सभी लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कि आपको ऐसे सबूत इकट्ठे करने चाहिए जिससे ये आप साबित कर सके कि उस प्रॉपर्टी पर आपका ही कब्जा है। और अगर किसी ओनर या मालिक को पता है कि उस प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा है और वह कोई भी आपत्ति नहीं कर रहा है तो वह भी आपको कोर्ट में साबित करना है और उस प्रॉपर्टी पर कब्जे करने का इंटेंशन होना और उसे साबित करना भी आपको यह कोर्ट में साबित करना है। इसके आधार पर आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर कब्जा क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।